आपको सुनाती हूँ दूसरी कहानी, द्वारका नगरी की कहानी। समुद्र के किनारे बसी वो खूबसूरत नगरी जहाँ भगवान कृष्ण रहते थे। उनकी एक बहन थी सुभद्रा, बहुत ही सुंदर, कोमल स्वभाव की, मधुर आवाज वाली। सुभद्रा का विवाह हुआ था महान धनुर्धर अर्जुन से। अर्जुन जो 5 पांडवों में सबसे कुशल धनुर्धर थे, जिनका निशाना कभी चूकता नहीं था। विवाह के कुछ समय बाद सुभद्रा को पता चला कि वो गर्भवती हैं। ये खबर सुनकर पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। भगवान कृष्ण ने अपनी बहन को आशीर्वाद दिया। अर्जुन खुशी से झूम उठे, लेकिन सुभद्रा, वो एक अलग ही सोच रही थी। उन्होंने सोचा, ये केवल एक बच्चे का जन्म नहीं है, ये एक जीवन को गढ़ने का अवसर है। मुझे इन 9 महीनों का सदुपयोग करना है। मुझे अपने बच्चे को सबसे अच्छे संस्कार देने हैं। जिस दिन उन्हें ये खबर मिली, उसी दिन वो भगवान कृष्ण के मंदिर में गईं। दीप जलाया, फूल चढ़ाए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हे द्वारकाधीश, मेरे गर्भ में आपका आशीर्वाद आया है। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं इन 9 महीनों में केवल शुभ सुनूंगी, केवल शुभ देखूंगी, केवल शुभ सोचूंगी और केवल शुभ बोलूंगी। मैं अपनी शिशु को सर्वोत्तम वातावरण दूंगी, सर्वोत्तम संस्कार दूंगी। और फिर सुभद्रा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी शुरू की। वो रोज सुबह उठकर सबसे पहले भगवान की पूजा करती, फिर मधुर संगीत सुनती, भक्ति गीत, वैदिक मंत्र, शास्त्रीय राग। वो झगड़ों से दूर रहती, नकारात्मक बातों से दूर रहती। कोई बुरी खबर सुनाता तो वो कहती, मुझे नहीं सुननी। वो केवल अच्छी कहानियां सुनती, प्रेरणादायक प्रसंग सुनती। वो सुंदर दृश्य देखती, प्रकृति में घूमती, फूलों को देखती, समुद्र की लहरों को देखती, रंगीन चित्र देखती। हिंसक या डरावनी चीजें बिल्कुल नहीं देखती। वो सात्विक, पौष्टिक भोजन करती, ताज़ा फल, सब्जियां, दूध। और सबसे महत्वपूर्ण, वो हमेशा मीठे शब्द बोलती, किसी से कठोर शब्द नहीं बोलती, किसी को बुरा नहीं कहती। सुभद्रा ने समझा था कि गर्भावस्था केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा है। उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को शुद्ध रखने की कोशिश की, और इसका असर दिखने लगा। उनका चेहरा एक दिव्य तेज से चमकने लगा। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, उनकी आवाज में एक मधुरता थी। लोग कहते थे कि सुभद्रा को देखकर लगता है जैसे कोई देवी धरती पर उतर आई हो। महाभारत का युद्ध नजदीक आ रहा था। सभी को पता था कि एक भीषण संघर्ष होने वाला है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में धर्म और अधर्म का युद्ध होगा। एक शाम की बात है, सूरज डूब रहा था, समुद्र की लहरें शांत थीं। सुभद्रा अपने कक्ष में आराम कर रही थी। उनकी गर्भावस्था के 6ठे या 7वें महीने चल रहे थे। उनका हाथ अपने गर्भ पर था। वो धीरे धीरे गोलाकार घुमा रही थी और मन ही मन अपने शिशु से बात कर रही थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे पिता महान धनुर्धर अर्जुन हैं, तुम्हारे मामा भगवान कृष्ण हैं। तुम भी बहुत महान बनोगे, बहुत वीर बनोगे। मैं तुम्हें अच्छे संस्कार दूंगी, तुम धर्म का पालन करने वाले बनोगे। तभी बगल के कक्ष से आवाजें आने लगी। ये अर्जुन और भगवान कृष्ण की आवाजें थीं। सुभद्रा मुस्कुराई। उन्होंने सोचा, अच्छा है, मेरा बच्चा अपने पिता और मामा की आवाज सुनेगा। और वो ध्यान से सुनने लगी। अर्जुन कह रहे थे, कृष्ण, मैंने सुना है कि कौरवों के पास कई महान योद्धा हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, और वे विभिन्न प्रकार की व्यूह रचनाएं भी जानते हैं। कृष्ण मुस्कुराए। हाँ अर्जुन, युद्ध में व्यूह रचना बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या तुम चक्रव्यूह के बारे में जानते हो? चक्रव्यूह? अर्जुन ने पूछा। मैंने नाम तो सुना है, लेकिन इसकी पूरी जानकारी नहीं है। कृष्ण ने कहा, चक्रव्यूह एक बहुत ही जटिल सैन्य व्यूह रचना है। इसमें 7 परतें होती हैं, एक के अंदर एक। ये एक चक्र की तरह घूमती रहती है, इसीलिए इसे चक्रव्यूह कहते हैं। इसे भेदना बहुत कठिन है। सुभद्रा आराम से लेटी सुन रही थी। उनकी सांसें शांत थीं, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उनका हाथ अभी भी गर्भ पर था, और उनके गर्भ में पल रहा अभिमन्यु भी सुन रहा था। वो नन्हा सा शिशु जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था, वो भी अपने मामा की मधुर आवाज सुन रहा था। कृष्ण समझाने लगे, पहली परत सबसे बाहरी होती है। यहाँ कमजोर योद्धा होते हैं, लेकिन संख्या में बहुत अधिक। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें तीव्र गति से उत्तर पूर्व दिशा से प्रहार करना होगा। जैसे ही यहाँ एक छेद बने, तुरंत अंदर घुस जाना होगा। दूसरी परत में योद्धा अधिक कुशल होंगे। यहाँ तुम्हें गदा और तलवार से लड़ना होगा। धनुष काम नहीं आएगा, क्योंकि दूरी कम होगी। तीसरी परत में बड़े बड़े युद्ध हाथी होंगे। इन्हें डराने के लिए तुम्हें आग का उपयोग करना होगा, जलते हुए तीर चलाने होंगे। एक एक करके कृष्ण चक्रव्यूह की 7 परतों को भेदने का तरीका समझा रहे थे।
चौथी परत में रथ होंगे, पांचवी परत में घुड़सवार होंगे, छठी परत में कुशल तलवारबाज होंगे और सातवीं और अंतिम परत में महारथी योद्धा होंगे। अर्जुन बहुत ध्यान से सुन रहे थे और अभिमन्यु भी सुन रहे थे। वो नन्हा सा शिशु जो माँ के गर्भ में था, वो भी ध्वनि तरंगों को महसूस कर रहा था, आवाज़ों को सुन रहा था, पैटर्न को पहचान रहा था। नाताओं, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। क्या अभिमन्यु ने सचमुच युद्ध कला सीख ली गर्भ में? क्या उन्होंने शब्दों के अर्थ समझ लिए? नहीं, लेकिन उन्होंने ध्वनि सुनी, लय सुनी, पैटर्न सुने और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने अपनी माँ की शांत ऊर्जा महसूस की। जब बच्चा बड़ा होगा और उसे युद्ध कला सिखाई जाएगी तो उसे लगेगा कि ये मैं पहले से जानता हूँ। यही है गर्भ संस्कार का विज्ञान। आधुनिक विज्ञान कहता है कि गर्भ के 18-20 सप्ताह यानी 4.5 महीने से शिशु सुनना शुरू कर देता है। 25-26 सप्ताह तक वो माँ की आवाज़ और दिल की धड़कन पहचानने लगता है। 30 सप्ताह के बाद वो बाहरी आवाज़ों पर प्रतिक्रिया देने लगता है और जन्म के बाद वो उन आवाज़ों और संगीत को पहचानता है जो उसने गर्भ में सुनी थी। तो अभिमन्यु भी यही कर रहे थे, कृष्ण समझा रहे थे। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, चक्रव्यूह से बाहर निकलना। ये अंदर जाने से भी अधिक कठिन है, क्योंकि जब तुम अंदर जाते हो तो व्यूह तुम्हें अंदर आने देती है, लेकिन जब तुम बाहर निकलना चाहते हो तो सातों परतें तुम्हें रोकने की कोशिश करती हैं। इसलिए बाहर निकलने के लिए तुम्हें। और तभी कुछ अजीब हुआ। सुभद्रा को नींद आ गई। गर्भावस्था की थकान, शाम का समय, आरामदायक बिस्तर और भगवान कृष्ण की मधुर आवाज़, सब मिलकर उन्हें नींद के आगोश में ले गए। उनकी पलकें भारी हो गई, सांसें गहरी और धीमी हो गई। वो गहरी नींद में सो गई और उनके सो जाने के साथ अभिमन्यु को भी जैसे नींद आ गई। माँ और बच्चे का वो अद्भुत संबंध। माँ सो गई तो बच्चा भी शांत हो गया। कृष्ण चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि समझा रहे थे, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था। सुभद्रा सो चुकी थी, अभिमन्यु भी शांत हो गए थे। इस प्रकार अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की पूरी विधि तो सुन ली, लेकिन बाहर निकलने की विधि नहीं सुन पाए। समय बीतता गया। अभिमन्यु का जन्म हुआ, एक तेजस्वी सुंदर बालक, बिल्कुल अपने पिता अर्जुन की तरह। बचपन से ही उनमें असाधारण प्रतिभा दिखने लगी। जब उन्हें धनुर्विद्या सिखाई गई तो वो बहुत जल्दी सीख गए। लगता था जैसे उन्हें पहले से ही पता हो। जब युद्ध कला सिखाई गई तो वो इतनी आसानी से सीख गए कि सब आश्चर्यचकित रह गए। अर्जुन कहते थे कि ये बालक तो जन्मजात योद्धा है। सुभद्रा मुस्कुराती थी, वो जानती थी कि ये उनके गर्भ संस्कार का परिणाम था। और फिर वो दिन आया, महाभारत का युद्ध, 13वां दिन। कौरव पक्ष ने चक्रव्यूह की रचना की। उनका उद्देश्य था युधिष्ठिर को बंदी बनाना, लेकिन चक्रव्यूह तोड़ना कौन जानता था? केवल अर्जुन, भगवान कृष्ण और द्रोणाचार्य। लेकिन दुर्भाग्य से अर्जुन को युद्ध के दूसरे भाग में भेज दिया गया था और कृष्ण उनके साथ थे। पांडव परेशान थे, अब क्या करें, चक्रव्यूह कैसे तोड़ें? तभी 16 वर्षीय अभिमन्यु आगे आए। मैं जानता हूँ चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करना है। सब चौंक गए। तुम्हें कैसे पता? अभिमन्यु ने कहा, मुझे याद नहीं कब सीखा, कैसे सीखा, लेकिन मुझे पता है कि ये कैसे करना है। युधिष्ठिर ने पूछा, और बाहर निकलना? अभिमन्यु ने सिर हिलाया, वो मुझे नहीं पता, लेकिन अंदर तो मैं जा सकता हूँ। आप सब मेरे पीछे पीछे आइए, मैं रास्ता बनाता हूँ। और फिर अभिमन्यु अंदर गए। उन्होंने अद्भुत वीरता दिखाई। एक एक करके उन्होंने चक्रव्यूह की 6 परतें तोड़ दी। लोग आश्चर्यचकित थे, इतनी कम उम्र में इतना कौशल, ये कैसे संभव है? लेकिन दुर्भाग्य से बाकी पांडव योद्धा पीछे से अंदर नहीं आ सके। जयद्रथ ने द्वार बंद कर दिया। अभिमन्यु अकेले रह गए और जब उन्हें बाहर निकलना था वो नहीं निकल पाए। 7 महारथियों ने मिलकर अधर्म के साथ उस वीर बालक को घेर लिया। अभिमन्यु ने अंत तक लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः वीर गति को प्राप्त हो गए। ये कहानी दुखद है, लेकिन ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये सिखाती है कि गर्भ में पल रहा शिशु सचमुच सुनता है, महसूस करता है, सीखता है, अपने स्तर पर, अपने तरीके से। वो भले ही शब्दों का अर्थ ना समझे, लेकिन ध्वनियों को, पैटर्न को, भावनाओं को जरूर महसूस करता है। और यही गर्भ संस्कार की नींव है। तो माताओं, अब आप क्या करें? आप भी उत्तरा की तरह विश्वास रखें। भले ही आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, तनाव हो, लेकिन अपने शिशु के सामने शांत रहें, सकारात्मक रहें, अपने गर्भ पर हाथ रखें और अपने बच्चे से कहें कि सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप सुभद्रा की तरह अच्छा संगीत सुने, भक्ति गीत, शास्त्रीय संगीत, मधुर गीत, अच्छी कहानियाँ सुने और सुनाएं, प्रेरणादायक कहानियाँ, नैतिक कहानियाँ, पौराणिक कथाएं। अपने शिशु से बात करें,
रोज कुछ समय निकालें और अपने गर्भ पर हाथ रखकर अपने बच्चे से प्यार से बातें करें। उसे बताएं कि आप उसका कितना इंतजार कर रही हैं, आप उसे कितना प्यार करती हैं। ध्यान करें, प्रार्थना करें। ये आपको और आपके शिशु दोनों को शांति देगा। नकारात्मकता से बचें। जितना हो सके झगड़ों से, तनाव से, नकारात्मक बातों से दूर रहें। प्रकृति के साथ समय बिताएं। सुबह की सैर करें, बगीचे में बैठें, फूलों को देखें, पेड़ों को देखें। ये सब आपके और आपके शिशु के लिए बहुत फायदेमंद है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब माँ तनाव में होती है तो उसके शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बनता है, जो गर्भ में पहुँचता है और शिशु पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। लेकिन जब माँ प्रसन्न होती है, शांत होती है, तो एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे खुशी के हार्मोन बनते हैं, जो शिशु के विकास में बहुत सहायक होते हैं। तो अपने आप को खुश रखें, मुस्कुराएं, हंसें, खुशियां मनाएं। आपका शिशु आपकी हर धड़कन सुनता है, आपकी हर सांस महसूस करता है, आपकी हर भावना को समझता है। तो उसे प्यार दें, उसे शांति दें, उसे अच्छे संस्कार दें। यही है सबसे बड़ा उपहार जो आप अपने शिशु को दे सकती हैं। ये कहानियाँ केवल कहानियाँ नहीं हैं, ये जीवन के सूत्र हैं। ये हमें सिखाती हैं कि माँ बनना केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक दिव्य जिम्मेदारी है, एक पवित्र यात्रा है। तो आज से, अभी से, इसी पल से अपने हाथ अपने गर्भ पर रखिए, गहरी सांस लीजिए और अपने शिशु से कहिए, मेरे बच्चे, तुम प्यारे हो, तुम स्वस्थ हो, तुम सुरक्षित हो, तुम धन्य हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। यही है गर्भ संस्कार का सार, यही है माँ बनने का सबसे सुंदर पहलू। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर उस गर्भवती माँ तक पहुँचाइए जिसे इसकी ज़रूरत है। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप अपने शिशु के लिए क्या कर रही हैं। मैं आपके अनुभव पढ़ना चाहूँगी। और हाँ, हमारे चैनल मॉम एंड बेबी केयर जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और भी दिव्य कहानियाँ और गर्भ संस्कार के सुझाव आप तक पहुँचते रहें। आपका और आपके शिशु का जीवन मंगलमय हो, आपकी संतान स्वस्थ, तेजस्वी और धर्मपरायण हो। धन्यवाद।